हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू डिफेंस मैट्रिक्स। तो बोइंग के सीईओ डेव कैलहॉन जो हैं वो इंडिया आए थे और उन्होंने प्राइम मिनिस्टर से मुलाकात करी, साथ ही साथ कुछ इंपॉर्टेंट मीटिंग्स भी कंडक्ट करी है और ऐसे आसार लग रहे हैं कि इंडिया द्वारा और बोइंग P-8I जो हैं वो खरीदे जा सकते हैं इंडियन नेवी के लिए। तो इंडिया जो है वो बोइंग P-8 का दूसरा सबसे बड़ा ऑपरेटर है और ये जो पोजीशन है वो ऑस्ट्रेलिया के साथ हम साझा करते हैं। दोनों ही कंट्रियां 12 P-8 को ऑपरेट करती हैं, लेकिन 2 और P-8 जो हैं वो ऑस्ट्रेलिया द्वारा ऑर्डर किए गए हैं। तो हम तीसरे नंबर पर यहाँ पर आ जाएंगे। तो शुरुआत में प्लान चल रहा था करीबन 6 और बोइंग P-8 को ऑपरेट करने का, लेकिन बोइंग द्वारा अपने ऑफसेट क्लॉज जो हैं P-8I को लेकर वो पूरे नहीं किए गए, जिसकी वजह से ये जो डील है उसको होल्ड पर रख दिया गया। तो इस डील की टोटल अमाउंट का 30% जो पैसा है उसको बोइंग को इंडिया में ही स्पेंड करना था, जहाँ पर MRO फैसिलिटीज़ जो हैं P-8I की रिपेयर के लिए, मेंटेनेंस के लिए और ओवरहॉल के लिए उनको कंस्ट्रक्ट करना था, या फिर एक लोकल पार्टनर की मदद से जो MRO फैसिलिटी है उसको प्रॉपर बनाना था, ताकि इन एयरक्राफ्ट की जो अवेलेबिलिटी है वो हर टाइम पे प्रॉपर रहे। पर बोइंग ये करने में नाकाम रही थी। तो इसकी वजह से इंडिया के साथ रिलेशन जो हैं वो कुछ ख़राब हुए और जो एक्स्ट्रा P-8I की डील थी उसको होल्ड पर रख दिया गया। तो बोइंग सीईओ डेव कैलहॉन की जो विजिट थी ये ऐसा माना जाता है कि इन रिलेशंस को सही करने के लिए थी, और यहाँ पर कोशिश ये करी जा रही है कि जो रिलेशन है वो सही हो और जो एक्स्ट्रा बोइंग P-8I के ऑर्डर देने थे उनको दिया जाए। साथ ही साथ बोइंग के लिए ये और भी बड़ी अपॉर्चुनिटी है, क्योंकि हमारे द्वारा बात चलाई जा रही है एडिशनल चिनूक और अपाचे के ऑर्डर देने की। तो ये दोनों जो हेलीकॉप्टर्स हैं ये बोइंग द्वारा ही बनाए जाते हैं, और अगर फ्यूचर में उनको इनके ऑर्डर चाहिए तो अपने टर्म्स जो हैं उन्हें इंडिया से अच्छे रखने पड़ेंगे, यानी कि अपने ऑफसेट क्लॉज का पालन करना पड़ेगा। साथ ही साथ अभी बोइंग जो है वो कम्पीट कर रहा है डसॉ के साथ इंडियन नेवी के डेक बेस्ड मल्टी रोल फाइटर कॉम्पिटिशन में, जिसके लिए बोइंग का जो F-18 है वो इंडिया में आने वाला है स्की जंप ट्रायल्स के लिए। तो इस कॉम्पिटिशन में भी अगर बोइंग को एडवांटेज चाहिए तो अपने टर्म्स जो हैं उनको सही करने पड़ेंगे और पास्ट में जो गलतियां हुई हैं उनको सुधारना पड़ेगा। तो इस डायरेक्शन में बोइंग द्वारा काम भी किया जा रहा है और जो MRO फैसिलिटी P-8I की थी इंडिया में उसको स्केल अप किया गया है। तो यहाँ पर बोइंग का जो पार्टनर है वो एयरवर्क्स है, जो कि इंडिया का लार्जेस्ट एविएशन MRO है, और उनके द्वारा P-8I के चेक्स और मेंटेनेंस जो हैं वो साथ ही साथ करे जा रहे हैं। तो पहले इन एयरक्राफ्ट के फेज 32 चेक्स होते थे, अब इसको बढ़ाकर फेज 48 चेक्स कर दिया गया है। साथ ही साथ कंपनी द्वारा 3 बोइंग P-8I के हैवी मेंटेनेंस और चेक्स जो हैं वो किए जा रहे हैं। तो ऐसा लगता है कि यहाँ पर बोइंग द्वारा अपनी गलतियों को सुधारने की कोशिश करी जा रही है। तो अब क्वेश्चन ये उठता है कि क्या हमें 6 और बोइंग P-8I चाहिए? तो बोइंग P-8I काफ़ी कैपेबल एयरक्राफ्ट है। इस पर हम एक डिटेल वीडियो बना चुके हैं जहाँ पर हमने ये डिस्कस किया था कि इसके रिकॉग्निजेंस कैपेबिलिटी कैसी है, इसकी एंटी शिप कैपेबिलिटी कैसी है और एंटी सबमरीन कैपेबिलिटी कैसी है। तो डेफिनेटली इस एयरक्राफ्ट से काफ़ी बड़ा एज जो है वो इंडियन नेवी को मिलता है, और खाली इंडियन नेवी को ही इन एयरक्राफ्ट से बेनिफिट नहीं मिलता है, बल्कि इनको नॉर्दर्न फ्रंट्स में भी डिप्लॉय किया गया था चाइना बॉर्डर के अगेंस्ट में, और वहाँ पर भी इन्होंने काफ़ी अच्छा काम किया था और अच्छी खासी इन्फॉर्मेशन जो है वो इन एयरक्राफ्ट द्वारा कलेक्ट करी गई थी, जिसका बेनिफिट हमारी आर्म्ड फोर्सेस को मिला। तो इंडियन नेवी के भी ऑपरेशंस की जो रेंज है वो बढ़ रही है। वहीं पर अगर हम चाइना की बात करें तो चाइना की जो नेवी है वो भी काफ़ी तेज़ी से ग्रो कर रही है, और अगर हम उनके डिस्ट्रॉयर्स, फ्रिगेट्स, सबमरीन्स के नंबर को देखें तो नंबर्स में हम उनकी बराबरी कहीं से भी नहीं करते हैं। तो बहुत ज़रूरी है कि हम अपनी डिफेंसिव कैपेबिलिटी को बढ़ाएं, क्योंकि अगर हम और सबमरीन्स लेने का प्लान करते हैं या फिर और वॉरशिप्स लेने का प्लान करते हैं तो ये एक टाइम टेकिंग प्रोसेस है। वहीं पर अगर हम P-8 की बात करें तो ये पहले से ही प्रोडक्शन में है, दूसरी कंट्रियों के लिए बनाया जा रहा है, साथ ही साथ हम इन्हें पहले से ही ऑपरेट करते हैं। तो और एक्स्ट्रा एयरक्राफ्ट को अपनी फ्लीट में ऐड करना बहुत ज़्यादा टाइम टेकिंग प्रोसेस नहीं होगा। साथ ही साथ ये हमारी रिकॉग्निजेंस और एंटी शिप के साथ साथ एंटी सबमरीन वॉरफेयर की कैपेबिलिटी को बढ़ाएगा, जिसका करंट सिनेरियो को देखते हुए बढ़ना बहुत ज़रूरी है। और हमने कुछ ही दिन पहले IL-38SD जो है वो अपनी सर्विस से रिटायर किए हैं, और वहीं पर हम अगर एक इंडिजिनस प्लेटफॉर्म की तरफ भी जाते हैं तो ये भी एक टाइम टेकिंग प्रोसेस है और करीबन 1 दशक का समय यहाँ पर लग सकता है। तो समय को बचाते हुए 6 और P-8I लेना सेंस बनाता है, क्योंकि ये इंडियन नेवी के साथ साथ दूसरी इंडियन आर्म फोर्सेस के लिए भी हेल्पफुल साबित होते हैं। आई होप यहाँ पर आपके लिए इन्फॉर्मेशन क्लियर हो। इसी बात पर हम इस अपडेट वीडियो को ख़त्म करेंगे। लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। जय हिंद।